8,000 में ना तो खेलेगा बिहार ना तो खिलेगा बिहार, कुछ नहीं होगा। जितना भी कार्यक्रम आता है मुख्यमंत्री या जो भी है हम लोग करते हैं, लेकिन वेतन क्या है 8,000। हमारे साथ स्टेट पास करने वाले व्यक्ति हाई स्कूल के टीचर बन करके वो 55,000 सैलरी पाते हैं और हमको स्टेट पास करा के बिहार सरकार ने 8,000 की सैलरी देती है। सरकार उसको गेम खेल गई और अभी भी गेम ही खेल रही है। अपना डिग्री दिखाओ जॉब पाओ। हम तो अपना लड़ के एग्जाम दे के क्वालिफाइड होके आए हैं, फिर भी हमारी ये दुर्गति है। विद्यालय में हम लोगों को मतलब नीच दृष्टि से देखा जाता है। वहीं पे कोई जो नियोजित शिक्षक है वो 50,000 वेतन उठा रहे हैं, हम लोग को सिर्फ अंशकाली का नाम देके 8,000 वेतन दिया जा रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों की स्थिति आज जड़ से जर्जर हो चुकी है। लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर के पिछले 1 वर्षों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार इनका आरोप है कि सरकार व शिक्षा विभाग के मंत्री से जब हमारी वार्ता होती है तो उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो बिहार शारीरिक शिक्षक संघ स्वास्थ्य अनुदेशक संघ के जो कर्मचारी हैं वो पटना के गर्दनी बाग में बैठे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है और जो बैनर देखिए आप, एक महिला जो बैनर ली हुई है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग का महत्व। मतलब इनका कहना है कि जो शारीरिक शिक्षक जो हैं जिस तरह से आज पूरे बच्चों को जो शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रखना चाहिए उसके लिए ये काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इन्हें क्या कुछ मिल रहा है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए इस तरह के लगातार तस्वीरों में ये जो नेम प्लेट बोर्ड लगी हुई है इसमें साफ तौर पे विधानसभा के अंदर भी ये सवाल उठे थे कि शारीरिक शिक्षकों को मानदेय कब बढ़ेगा। तो मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के लगातार पिछले 1 वर्षों से ये लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं की है। तो मैडम क्या कुछ आप लोग की मांगे, लंबे समय से आप लोग सड़कों पे आंदोलन कर रही हैं, क्या समस्याएं हो रही है, आप लोग किस तरह का सेवा दे रही हैं? सेवा तो हम लोग पुल्लकाड़ी का भी हाल फिलहाल की मैं अपनी घटना बता रही हूँ। अभी 2 दिन पहले जिला में हम लोग का बक्सर जिला में कार्यक्रम था, उसमें आया लेटर 8:30 बजे कि आपको आना है। हमने कहा कि सर हम लोग अंशकालिक है लेकिन पूर्णकालिक ड्यूटी ले जा रही है, हम नहीं आएंगे। तो कहा गया कि शोकॉज होगा आप पे, आपको आना ही पड़ेगा और हम जाते हैं। अब सोचिए मेरा 20-25 किलोमीटर बक्सर से दूर जॉब है, 100 रुपया भाड़ा ही लग जाता है। साल भर से हम लोग सारा काम करते हैं, मसाल हो या कोई भी हो, जितना भी कार्यक्रम आता है मुख्यमंत्री या जो भी है हम लोग करते हैं, लेकिन वेतन क्या है 8,000। शर्म आता है बोलने में, घर से खर्चा लेके काम कर रहे हैं हम, कब तक कह रहे हैं ऐसे? आखिर हमने ऐसा किया क्या है? सारा डिग्री हमारे पास है, सारे जो भी हमारी योग्यता है सब हमारे पास है, फिर भी हमें 8,000। एक मिनिमम मजदूरी जो 22,000 की अनुबंध पे बाहर है। नहीं, ये तो पूरा 60 साल की नौकरी है जी जी, बिल्कुल 60 साल की नौकरी 8,000 और हर साल बस 200 रुपया। पुराने शिक्षक होंगे उनकी क्या वेतन? उनकी 45 प्लस है सर। 45 प्लस है, जबकि सारी योग्यता आप में भी है। बिल्कुल सारी सेम है। हम लोग नहीं, वो लोग तो एस्टेट भी नहीं दिए थे, हम तो एस्टेट दे के आए हैं। हम लोग उनसे ज्यादा डिग्री उनसे ज्यादा हमारी डिग्री है। उनका तो आया था अपना डिग्री दिखाओ जॉब पाओ। हम तो अपना लड़ के एग्जाम दे के क्वालिफाइड होके आए हैं, फिर भी हमारी ये दुर्गति है। मैडम क्या क्या स्कूलों में क्या कैसे आप लोग प्रशिक्षण देते हैं? जैसे कि पीटी है और जैसे खेल कूद है, मसाल कार्यक्रम ये सब आया, उसमें भी बच्चों को सब कुछ कराना, जैसे कि उनकी सहभागिता, जैसे कि खेल है, कूद है, लॉन्ग जंप, ये सब मतलब हर तरह का खेल है, उस बच्चों को बताना कि किस तरह से उसको, जैसे कि एक कोच होते हैं तो फिजिकल टीचर के तौर पे वो तमाम जानकारियां आप बच्चों को देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। हाँ, मैं उस तौर पे मैं जैसे प्रशिक्षण देती हूँ कि ताकि बच्चे को जैसे कि कैसे दौड़ना है, तो पैर पे दौड़ना है, इधर दौड़ना है, किधर ज़्यादा मतलब बच्चे को पैर पे इफेक्ट ना पड़े, तो इस तरह से मैं उनको जानकारियाँ देती हूँ। और भी जो सब्जेक्ट लगते हैं जैसे कि और भी विषय। समय कितना देती है? समय मैं फुल टाइम देती हूँ। या वेतन क्या मिलता है? वेतन 8,000 मिलता है सर। 8,000 में आपका घर चल जाता है? नहीं सर, घर नहीं चलता है। बहुत लोग सड़कों पे बैठी हैं। तो सर बैठे, लेकिन हमारी बातों को सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग धरना पे धरना दिए जा रहे हैं, पता नहीं हमारी अगर ध्यान नहीं दे रही है, अगर नहीं तो हमारी इक्वालिटी सरकार दिखाए
और ये करे कि हम लोग को कम से कम नहीं, अगर हम पे भरोसा नहीं है, हम लोग इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीपीएड किए हैं, वो तमाम डिग्रियां आपके पास? हाँ हमारे पास तमाम डिग्रियां होते हुए भी अगर भरोसा नहीं है तो हमारी सक्षमता परीक्षा लें। और तो सक्षमता परीक्षा लें। मैडम क्या लग रहा है, आप लोग जिस तरह से सेवा दे रही हैं अपने विद्यालयों में, उसके बाद भी सरकार आप लोग के साथ दोहरी नीति अपना रही है? जी सर, जिस तरह का हम लोग टेट एमपीएड सब करके आए हैं सर, ये नहीं है कि ये सर्टिफिकेट दिखाएं और नौकरी पाए। हम लोग 2022 में बहाल हुए हैं और आज तक कोई 300 किलोमीटर जाके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में मशाल प्रतियोगिता जो हुई थी वो लोग भी हम लोग कराए, सब कुछ कराए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है कि हम लोगों के बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा 8,000 में। अपने पॉकेट आशा और उम्मीद से इतनी दूर लंबी सफर करने के बाद 8,000 में ड्यूटी कर रही हैं। जी सर, हम लोग क्या करें, मजबूरी है। हाँ सर, 8,000 में ना तो खेलेगा बिहार ना तो खिलेगा बिहार, कुछ नहीं होगा। और स्कूल में तो विद्यालय में हम लोगों को मतलब नीच दृष्टि से देखा जाता है। वहीं पे कोई जो नियोजित शिक्षक है वो 50,000 वेतन उठा रहे हैं, हम लोग को सिर्फ अंशकालिक का नाम देके 8,000 वेतन दिया जा रहा है। क्या मैडम क्या लग रहा है, दोहरी नीति सरकार अपना रही है? बहुत ज्यादा अपना रही है सर। हम लोग बोलने के लिए नहीं शब्द हो जा रहा है। आप लोग पिछले बार भी आंदोलन की थी? हम लोग हर 3 साल से सर कर रहे हैं और हमेशा शांतिपूर्ण से कर रहे हैं। हम लोग किसी तरह का भगदड़ नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी, मंत्रियों से बात हुई थी? अब बिहार के 38 जिलों से बात हुई थी, एमएलसी विधायक हर कोई आश्वासन दिए, शिक्षा मंत्री भी आश्वासन देते हैं और जब मुद्दा उठती है तो कहती है कि आच्छादित नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगी आगे क्या, अभी आश्वासन मिल रहा है तो थोड़ा सोच रहे कि कुछ हम लोग के बारे में अच्छा सोचा जाए। सर हमको तो लग रहा है सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जो पूर्व के शारीरिक शिक्षक हैं उनको 45,000 रुपया दे रहे हैं और हम ना सर मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीपीएड किए हैं और स्टेट परीक्षा पास करके आए हैं, फिर भी हमको 8,000 मिल रही है। सर परिवार को चलाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। सर क्या आप 8,000 में अपने परिवार को चला सकते हैं? अभी आप सड़कों पर बैठी हैं, अब आगे आप लोग क्या करेंगी? आगे हमारे नेता लोग हैं, प्रदेश महोदय लोग हैं, वो विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति को तय करेंगे, फिर करना क्या है। आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार से, जी लड़ते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जो महिला शारीरिक शिक्षिकाएं हैं उनमें तो आक्रोश है ही, इसके साथ ही जो यहाँ पे पुरुष जो शिक्षक हैं उनमें क्या कुछ है सरकार को लेकर के, क्या कुछ ये लोग चाहते हैं, सरकार पर क्या इनका आरोप, सर क्या लग रहा है? सर मैं दोहरी नीति अपनाई जा रही है। सर मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात तो सदन तक पहुंचे, सड़क से सदन तक। जो हम लोगों के साथ बिहार सरकार, नीतीश कुमार, विजय चौधरी, सुनील कुमार ने जो हम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, ये छल सहने लायक नहीं है। बिहार में 2020 नई शिक्षा नीति के तहत पूरे बिहार में बीपीएससी के तहत बहाली हुआ, नियमावली को चेंज किया गया, लेकिन फिजिकल टीचर को कभी उसमें कहीं नामो निशान नहीं दिया गया। और 2019 में हमने स्टेट पास किया। हमारे साथ स्टेट पास करने वाले व्यक्ति हाई स्कूल के टीचर बन करके वो 55,000 सैलरी पाते हैं और हमको स्टेट पास करा के बिहार सरकार ने 8,000 की सैलरी देती है। और दूसरी बात है कि हमारे साथी जो हम बिहार के हैं, बिहार के धन संपदा को सारी व्यवस्था बिहार की है, जो कि पूरे देश प्रदेश के लोगों को बुला करके इन्होंने नौकरी दिया और बिहार के देश के लोगों के साथ बिहार जो इनको मतदान से जो कुर्सी देने का काम करता है, खून पसीने से प्रचार प्रसार करके इनको कुर्सी देने का काम करता है। लेकिन ये सरकार, ये तीनों लोग ये कहते हैं कि आप लोगों का पद अंशकालिक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विजय चौधरी से, अब आप लोग क्या कीजिएगा? अगर बात नहीं समझते हैं तो हम लोग धरना से लेकर सड़क से सदन तक उतरेंगे। उसके साथ साथ हर विधानसभा में मैं इस सरकार के खिलाफ हर घर जाकर के लोगों को बताऊंगा कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, ये लोगों को फुटपाथ पे ला देगी, सारे देश के लोगों को कर्ज में डुबो देगी। मैं इसके लिए काम करूंगा। क्या लग रहा है कि आप लोग लंबे समय से सड़कों पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग अपनी मांग को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार क्या कर रही है, शिक्षा विभाग क्या कर रही है? सरकार को हम लोगों की मांग सुननी चाहिए। सरकार जो आज खेल के और बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, दक्ष तरंग मसाल जैसे भी मसाल कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवा रही है, इसमें हम शारीरिक शिक्षकों का बड़ी भूमिका है। हम लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, नर्सरी लेवल से उनको प्रशिक्षित करके मेडल के लायक योग्य बनाते हैं, किंतु सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है।
हमें मात्र 8,000 रुपया वेतन दे रही है और कहती है कि आप अंशकालिक हैं। क्या अंशकालिक से हम उन्हें योग्य बना पाएंगे? क्या हम उन्हें प्रशिक्षित कर पाएंगे? सर क्या करेंगे अब आगे, आप लोग क्या करेंगे? चुनावी वर्ष भी है। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से यदि आप लोग तहे दिल से चाहें तो हम लोग की आवाज़ 24 घंटा के अंदर आदरणीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और विजय कुमार चौधरी के पास आप लोग यदि चाह दें तो पहुंच जाएगी। हम लोग अपने घर पे खबर रखने के लिए नहीं आते हैं, पहुंचाने ही के लिए आते हैं। सभी मीडिया बंधु से हम आग्रह करते हैं। रह गई बात कि हम लोग का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है सर, बीपीएड, एमपीएड, एस्टेट क्वालिफाई हैं, उसमें कितने लोग एमफिल है, पीएचडी हैं। उसके बाद हम लोग को जो नौकरी मिली है, सुबह हम लोग सर्वप्रथम चेतना सत्र से पहले पीटी टीचर पहुंचते हैं और 9 से 4 हम लोग डिपार्चर भरते हैं। कहाँ अंशकालिक है इसका कोई लेटर गवर्नमेंट आज तक हम लोग को नहीं दी है। ठीक है, हम लोग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ करना, मतलब कि समय आप लोग पूरा दे रहे हैं, पूरा समय देते हैं। वेतन के नाम पे 8,000 महज 8,000 का झाका दिया जा रहा है। ठीक है, इसी संबंध में आप लोग यदि चाहें तो हम लोग का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इंटर तक पढ़ाने का और इंटरमीडिएट तक जो भी बीपीएड, एमपीएड हमारे आप लोग यदि सक्षमता परीक्षा देने के लिए अगर सरकार कहती है तो क्या देंगे? जी, इससे पहले आवेदन दिए हम लोग सर, कितने बार आवेदन दिए हैं लेकिन वो भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है सर। ये एक आधार क्या मानना चाह रही है? क्या आधार आपका मानना चाह रही है कि आपको वेतन सर वो कोई आधार ही नहीं बना रही है। हम लोग तो आधार बनवाना चाह रहे हैं कि हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, हमारा क्वालिफिकेशन है, एक नियोजन प्रक्रिया से आया है, सब कुछ आता। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन लोग को एक परमानेंट टीचर के रूप में बहाल करने के लिए, तो सरकार उसको गेम खेल गई और अभी भी गेम ही खेल रही है। हम लोग को प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि चाहे मजदूरी करवाओ, चाहे क्लास में लो, चाहे घर पे पहरा दिलवाओ, और तानाशाही हो रही। हाँ, हम लोग प्रिंसिपल के हाथों के कठपुतली हो गए। वो जैसे चाह रहा है वैसे हम लोग को नचा रहा है। लेकिन सरकार, हम लोग यही बोलेंगे कि जैसी सही जाहिल सरकार है वैसा ही टीचर भी भर दिया है और प्रिंसिपल भी भर दिया है। उसको फिजिकल टीचर का भी नॉलेज नहीं है और सरकार बच्चों को भी वही सिखा रही है कि तुम जाहिल बने रहो। हम इनको 8,000 रुपये दे के पब्लिक का खजाना खाली कर ही रहे हैं और तुम्हारा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, ना खेल सीखोगे ना पढ़ोगे। तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर अब आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ हम लोग के पास सारा दरवाजा खुला हुआ है। अगर सरकार करती है कुछ तो भाग्यशाली वो है, अगर नहीं करती है तो हम लोग भी भाग्यशाली है। हम लोग के पास बहुत सारा दरवाजा खुला हुआ है। लास्ट में हम लोग न्यायालय की ओर देखेंगे और न्यायालय की ओर हम लोग की जीत पक्का है। लेकिन हम लोग सरकार को देना चाह रहे हैं कि अपना ये क्रेडिट खुद ले ले, न्यायालय तक बात ना पहुंचे। सरकार को मौका दे रहे हैं। हम लोग भी वोट बैंक है सर, ये सरकार को नजर नहीं आ रहा है। 100-200 पॉकेट में हम लोग लेके घूमते हैं वोट बैंक, लेकिन सरकार समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो हैं बिहार शारीरिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इनमें सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका आरोप है कि सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है, लेकिन सरकार को वो एक बार फिर से मौका देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, अन्यथा आगामी चुनाव में इसका भुक्तभोगी आपको होना पड़ेगा और हम लोग आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।